हम तो सीना चौड़ा करके हर हुसैनी कहता है हम हुसैनी हैं। मिट गया दौरे यजीदी लोगों, अब जमाना मेरे हुसैन का है। हर हुसैनी फख्र से सर उठाकर कहता है हम हुसैनी हैं, मगर किसी यजीदी में हिम्मत नहीं है कि कहे कि वो यजीदी है। अगर यजीद की औलाद भी है तो भी कहता है कि हम तो हुसैनी हैं। अरे भैया कैसे हुसैनी हो तुम? यह अजीब और गरीब बात है ना। एक तरफ कह रहा है हुसैन का ताजिया हराम, खिचड़ा हराम, मलीदा हराम, शरबत हराम, नियाज हराम, नजर हराम, इमाम बारगाह में जाना हराम, अलम हराम, और फिर कह रहा है मैं हुसैनी हूं। ये तो वही बात है ना, चोर चोरी करे और जलसे में चोरी के खिलाफ तकरीर करे, सब हराम। मैंने कहा फिर तू हलाली कैसे हो गया है? सब हराम। अब फिर कह रहा फिर भी हुसैनी है, यानी आपको बात समझ में आ रही है। हर अमल यजीदी, मगर फिर भी मुंह से कह रहा है हुसैनी हूं। यह है हुसैन का खौफ कि हुसैन का अदना गुलाम भी सीना चौड़ा करके कहता है मैं हुसैनी हूं, मगर यजीद की औलाद भी ये नहीं कह सकती कि हम यजीदी हैं। भाई हजरत आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा साहब किबला, बेहतरीन निजामत माशाअल्लाह। मौला इनके जोरे बयान में और इजाफा फरमाए। अल्लाह उन जबानों को सलामत रखे जो अली अली करती है। तवज्जो, बहुत से लोग यहां बैठे हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आपका नाम क्या है? यूसुफ साहब बैठे हैं, इन्हीं से मिसाल देने लगा हूं मैं यूसुफ साहब के घर गया, इनका बच्चा मेरी गोद में बैठकर खेलने लगा, मेरी टोपी के साथ, मेरे चश्मे के साथ, मेरी आबा के साथ। मैंने इनको कहा कि यूसुफ साहब आपका बच्चा तो बड़ा शैतान है। चेहरा इनका खिल गया, अब मुस्कुरा कर कहने लगे किबला अब्बा पे ही तो गया है। क्या करे? पूरी तवज्जो, अब्बा पे ही गया है। अब दूसरे दिन फिर मैं इनके घर गया, इनका बच्चा फिर मेरी गोद में आकर बैठ गया, फिर मेरे टोपी के साथ खेलने लगा, चश्मे के साथ खेलने लगा। अब मैंने कहा यूसुफ साहब आपका बच्चा बड़ा यजीद है। अब इन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहा शब्बीर अली वारसी, अगर आप जाकिरे अहले बैत ना होते तो धक्के मार के आपको घर से निकाल देता। मैंने कहा भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? कल कहा मेरे बच्चे को आपने यजीद कह दिया। मैंने कहा हो, कल शैतान कहा था तब नाराज नहीं हुए, आज क्या हो गया? यूसुफ साहब कहने लगे मौलाना शैतान बनना गवारा है, मगर कातिले हुसैन बनना गवारा नहीं है। गवारा है, हुसैन का कातिल बनना गवारा नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं नामे यजीद दाखिले दशनाम हो गया, शैतान से बढ़ के दहर में बदनाम हो गया। शैतान कहने से लोग खफा नहीं होते, यजीद कह दो तो खफा हो जाते हैं। एक इंसान को
हुसैन से दुश्मनी करने के लिए कम से कम यजीद होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देखिए मौलाना अकबर साहब बैठे हैं, इनके पीछे भी मुनाफिक लग चुका है। जब तक ये वही बोल रहे थे जो मौलवी बोल रहा था, तब तक बहुत किबला थे, अल्लामा थे। जब से अली अली शुरू किया, मुनाफिक पीछे पड़ गए। अरे देखो ना, जब तक नाम नहीं लूंगा, एक साहब खिलाफ बोल रहे थे अली के बाबा के, तब तक गाजी मिल्लत थे। आज जब तौबा कर लिया तो आप दुश्मने मिल्लत हो गए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह कहने हजरत, वाह 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 वाह, हक बात है, यही बात है। जब तक गाजी मिल्लत थी, हक बात है। जब तक अबू तालिब की अजमत नहीं मानी थी, तब तक गाजी मिल्लत थे। जब ये समझ लिया कि मैं गलती पे था, तौबा कर ली, तो अब उनको दुश्मने मिल्लत मान लिया गया है। देखते जाओ, लोग तौबा करते जा रहे हैं, शब्बीर अभी तक वही है। मैं लालची नहीं हूं जलसों का। हमने तो दुनिया को ठोकर मार रखी है एक अली के लिए। अगर मैं वही स्लोगन लगाना शुरू कर दूं जो मौलवी लगा रहा है, तो मुझे तो आज सर का ताज बना ले। मैं आंखों का कांटा इसलिए बना हुआ हूं कि अली अली कर रहा हूं। तो करने दो ना, करने दो। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें तो कुछ नहीं बोलता मैं, हालांकि तुम्हारा पूरा बायोडाटा है मेरे पास। और सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप दादा का भी बायोडाटा है। मैंने सिरसी में भी बोला था, मैं सिर्फ अजमते अहले बैत बयान करता हूं। मैं सिर्फ नबी के घर वालों की अजमत बयान करता हूं। मुझे बयान करने दो, छेड़ो मत। वरना जिस दिन मैंने बनी उमैया का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया ना, सारी उंगलियां दांतों तले दब जाएंगी। सिर्फ अली अली कर रहा हूं। तुझे क्या परेशानी है? तेरा जिसका दिल उसका नाम ले, हैं? तेरी मर्जी। मैं एक जगह नाम नहीं लूंगा, वहां पर जब ऐलान हुआ मैं आ रहा हूं, तो पूरे जिले के मौलवी मिलकर परेशान, जी तोड़ कोशिश, कहीं से शब्बीर वारसी ना आए। मगर होता तो वही है ना जो अली चाहता है, जो अली का आका चाहता है, जो अली का खुदा चाहता है। मैं गया, बोला भी, और वो मौजूद थे सारे, उनके सामने बोला। मैंने बोला तेरे पास तो 365 दिन हैं, पूरा साल है, 12 महीने हैं, हर जुमा तेरे पास है। 365 दिन तू है शहर में, तू है अपने जिले में, तेरी जो मर्जी बोलता जा। मैं तो एक दिन आया हूं, 1 घंटे बोलूंगा। यानी कि तू मान रहा है बेगैरत कि तेरा पूरा साल, तेरा पूरा 12 महीना, तेरे पूरे 365 दिन मिलकर मेरे 1 घंटे का मुकाबला नहीं कर सकते, है ना? वरना क्या परेशानी है? उधर से तू बोल, इधर से मैं बोलूंगा। लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है। यह संबल है, मुसलमानों का इलाका है। यहां पर आकर अगर कोई पंडित भी बोलना चाहे तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक तुम उसे रोक नहीं सकते, इसलिए कि यहां जमहूरियत है। यह तेरे बाप का मुल्क नहीं है, यह हिंदुस्तान है, हैं? यहां तू जानता है कि यहां ज्यादा, वो कलकत्ते की जुबान में कह दूं, ज्यादा चुदुर बुदुर नहीं चलेगा, हैं? ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, यहां ज्यादा नाटक नहीं चलेगा। इसलिए कि यहां का हाकिम उबैदुल्ला इब्ने जियाद नहीं है, योगी आदित्यनाथ है, हैं? तू जानता है यहां पर हुकूमत मुसलमानों के हाथ में नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों के हाथ में है।
सही कह रहा हूं मैं। अगर मुसलमानों के हाथ में हुकूमत होती ना तो यहां भी हम हुसैन हुसैन नहीं कर पाते। यहां भी अमजद साबरी की तरह हुसैन का नाम लेने वालों को शहीद कर दिया जाता। यह तो करम है अल्लाह का कि हम हिंदुस्तान में है जहां का हिंदू भी हुसैनी है? यह हिंदुस्तान है, यहां का हिंदू भी हुसैनी है। ये जो नारा लगा ना अजमेर मत जाना बे बेगैरत, जिस दिन मुसलमान नहीं गया मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाई जाएगा, इसलिए कि उसे भी ख्वाजा दे रहे हैं। उनसे पूछो हमारे हिंदू भाइयों से कि क्या मंदिरों की कमी है? क्या आपके पास अवतारों की भगवानों की कमी है? फिर भी आप अजमेर क्यों जा रहे हैं? तो हमारा हिंदू भाई भी जवाब देगा जो कहीं से नहीं मिलता वो अजमेर से मिलता है? इसलिए कि हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा ख्वाजा महाराजा। पूरे हिंदुस्तान में एक अंग्रेज गवर्नर ये कहकर चला गया कि हिंदुस्तान में एक ऐसे बादशाह की हुकूमत है जो अजमेर में कब्र के अंदर से हुकूमत करता है? हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा है। इसलिए हिंदुस्तान में गरीबों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में परेशान होना है तो अमीर होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान में अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, मगर गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। है करम की तुझसे, है करम की तुझसे, है करम की तुझसे, या हमारे नाराए हैदरी। शब्बीर वारसी किबला जिंदा अमर रहे। हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। अच्छा, जो ख्वाजा को दिल से नहीं मानता ना वो भी मजबूर है ये नारा लगाने में, है? तवज्जो, वो भी कह रहा है, इसलिए जानता है कि ख्वाजा को छोड़कर जाएगा कहां, है? हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। मैंने कहा क्या कहा? का हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। मैंने कहा तेरा राजा? कहा मेरा राजा। सारे हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा। मैंने कहा अच्छा ये बता ख्वाजा हम सबका महाराजा है ना? कहा हाँ। मैंने कहा कभी ख्वाजा से पूछा ख्वाजा आपका महाराजा कौन है? तवज्जो, ख्वाजा आपका महाराजा कौन है? ख्वाजा जवाब देंगे गुम्बद पे पड़ा नहीं, बादशाह अस्त हुसैन। मेरा महाराजा हुसैन है। सारे हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा, ख्वाजा का महाराजा हुसैन। अब समझ में आया ये नारा क्यों लगा कि अजमेर ना जाओ, इसलिए कि अजमेर में मुल्ला के बाप का नारा नहीं लगता, मौला के बाप का नारा लगता है? क्या अजमेर में हुसैन का नाम लिखा है, देवा जाओ अली का नाम लिखा है। कहां जाएगा अली को छोड़कर? कहां जाएगा? अली के दरबार में नहीं जाएगा? मत जा। अल्लाह ने भी कहा नाक यूं नहीं पकड़ेगा तो यूं पकड़वा दूंगा।
नजफ नहीं जाएगा मत जा, करबला नहीं जाएगा मत जा, अली के रोजे पे नहीं जाएगा मत जा, कलियर तो जाएगा, अजमेर तो जाएगा, दिल्ली तो जाएगा, महरौली तो जाएगा, बगदाद तो जाएगा। अरे नमक हराम बेगैरत, तुझे पता ही नहीं जिनके दरबारों में जाकर तू भीख मांग रहा है ना, इन सारे वलियों का बाप है अली। है? अली 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 हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस, हक, या अली, या अली, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। वो नमक हराम है जो ख्वाजा की चौखट पे जा रहा है फिर भी अली से दुश्मनी, जो बगदाद जा रहा है फिर भी अली से दुश्मनी, जो कलियर जा रहा है फिर भी अली से दुश्मनी। तुझे नहीं पता ये कौन है गौसे आजम, तुझे नहीं पता ये गरीब नवाज कौन है, तुझे नहीं पता ये मखदूम सिमना कौन है, तुझे नहीं पता ये निजामुद्दीन औलिया कौन है, तुझे नहीं पता ये साबिर कलियर कौन है, तुझे नहीं पता ये वारिस अली कौन है। ये सब अली की औलाद है, ये सब अली की औलाद है। बेशक बेशक। बाप से नमक हरामी करके क्या मुंह लेकर जाता है औलाद की बारगाह में, हैं? वाह 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 वाह। अली से दुश्मनी और कह रहा ख्वाजा मेरा अच्छा ख्वाजा तेरा महाराजा बेगैरत, तेरे जैसे मनहूस के चेहरे पर ख्वाजा थूक देंगे मैशर में। चिश्ती वही है जो पंजतनी है, वारसी वही है जो पंजतनी है, अशरफी वही है जो पंजतनी है, कादरी वही है जो पंजतनी है। कहा जाएगा पंजतन को छोड़कर, दर दर भटक रहा है, हर जगह जाएगा, अली की चौखट पे नहीं जाएगा। यही है ना, हर जगह जाएगा। अल्लाह ने भी कहा नाक यूं नहीं तो यूं पकड़वा दूंगा। अगर बाप के दरबार में ना गया तो औलाद के दरबार में सर ना झुका दिया तो खुदा ना कहना। ये सब अली की औलाद। जहां जाओ जिस चौखट में, जिस वली की चौखट में एक ही नारा, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। जहां जाओ अली अली, कलियर जाओ अली अली, बगदाद जाओ अली अली, करबला जाओ अली अली, अजमेर जाओ अली अली। यहां तक के बाहर में हर वली के दरगाह के बाहर दरवाजे में जो भिखारी बैठा है ना, वो भी अली के नाम पर भीख मांगता है। कभी भिखारियों से कहो भिखारियों फकत अली के नाम पर क्यों भीख मांगते हो, कभी फला के नाम पर भी तो भीख मांगो, कभी किसी और के नाम पर भी तो भीख मांगो। भिखारी जवाब देगा भिखारी हूं मगर बेवकूफ नहीं हूं, इतना तो हम भी जानते हैं भीख कभी भिखारियों के नाम पर नहीं मिलती। हम सबके अंदर, हम सबके अंदर, हम सबके अंदर, नमक कलंदर, नमक कलंदर, नमक कलंदर, नमक कलंदर। नहीं नहीं ऐसे नहीं, अली का नारा ऐसे लगाओ कि अगर यहां पर कोई मनहूस बैठा भी है बीच में घुसकर तो उसका जला हुआ चेहरा और जल जाए। भाई फरिश्तों की महफिल में इब्लीस बैठ सकता है अली के जिक्र से चेहरे खिल जाते हैं तो शजरे खुल जाते हैं।